हेलो स्टूडेंट्स, राम जी जवनश्री वाले क्लास 9th गणिता मंजरी का हम सम कर रहे हैं। चैप्टर 3 एक्सरसाइज सेट 3.1 द वर्ड ऑफ नंबर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी ऑफ लोथाल is exchanging bags of spices for copper ingots. He receives 15 ingots for every 2 bags of spices. इनका कहने का मतलब है कि 15 ingots के बदले 2 बैग स्पाइसेस के मिल रहे हैं। इफ़ ही ब्रिंग्स 12 बैग ऑफ स्पाइसेस टू द मार्केट, हाउ मैनी कॉपर इनगोट्स विल ही लीव विथ। मतलब कोई व्यापारी एक शहर से आया है, वो अपने स्पाइसेस के जो बैग्स हैं उसके बदले में वो कॉपर की ईंटें लेके जाना चाहता है। वो कहता उनको अगर 2 बैग्स के बदले 15 ईंटें मिल रही हैं, मतलब क्या है, कितने बैग्स के बदले 15 ईंटें मिल रही हैं? 2 बैग्स के बदले। तो 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस इक्वलेंट किसके हैं? 15 इनगोट्स के। 15 इनगोट्स मतलब 15 ईंटें कॉपर की। 15 इनगोट्स मतलब कॉपर की ईंटें। अगर वो 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस ले आए तो वो कितनी ईंटें लेके जाएगा? तो हम क्या करेंगे, पहले 1 बैग के बदले निकाल लेंगे यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग। 1 बैग के बदले कितनी आ रही हैं? 15/2। जब भी फ्रैक्शन में आ जाए ना आंसर, तो उसको पहले डेसिमल में या कटिंग नहीं करनी। मतलब अगर वो कटिंग करने के बाद होल नंबर नहीं बन रहा तो उसको कटिंग नहीं करनी, एज इट रख लो एक बार। हम नेक्स्ट स्टेप में जब आएगा ना तो वो कटिंग हो जाती है। तो अब 12 बैग्स के बदले कितने लेके जाएगा, जो हमारा क्वेश्चन है हम वही करेंगे। तो इसके बदले में कितनी लेके जाएगा? 15/2 इंटू 12। ये 2 के टेबल पे कट हो गया 6। तो 15 इंटू 2 कितनी ईंटें लेके जा रहा है? 19 इनगोट्स। तो ये हमारा आंसर आ गया। हाउ मैनी कॉपर इनगोट्स विल ही लीव विद? ही विल लीव 19 इनगोट्स विद हिम। तो वो अपने साथ 19 इनगोट्स लेके जाएगा। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। लुक एट द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ऑन 1 कॉलम ऑफ द इशांगो बोन। पहले लोग थे वो इशांगो बोन पे लिखते थे, जैसे वो नंबर लाइंस के लिए कि नंबर सिस्टम तो तब था नहीं कि नेचुरल नंबर से वहाँ पे काउंटिंग कर लें, तो वो स्ट्राइक्स लगाते थे ऐसे 1 2 3 उसके लिए। तो उन्होंने बोन पे जो लाइंस लिखी हुई थी वो इस नंबरिंग के अकॉर्डिंग थी। तो व्हाट डू दीज नंबर्स हैव इन कॉमन? अब हमें ये सीक्वेंस देखनी है कि कौन से नंबर की सीक्वेंस बन रही है। लिस्ट द नेक्स्ट 3 नंबर्स दैट फिट दिस पैटर्न। हमने ये पैटर्न फॉलो करना है, उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट वाली जो टर्म्स है वो लिखनी है। फर्स्टली हमें इन सब में क्या कॉमन है पहले वो देखेंगे। अब ये देखो, ये नंबर्स कौन से नंबर्स हैं? तो ये सारे नंबर्स देखो, अगर हम प्राइम के अकॉर्डिंग देखते हैं तो 15 मिसिंग है, तो प्राइम नंबर की सीरीज तो ये नहीं बन रही है। तो अब 15 भी मिसिंग है, मतलब 2 तरह के नंबर बन रहे थे, प्राइम नंबर या हमारे पास ओड नंबर। ओड नंबर के कारण तो मिसिंग है। अब हम सारे प्राइम नंबर की वेरिफिकेशन कर लेते हैं। देखो 11 के भी प्राइम नंबर्स होते क्या हैं, एक बार साइड पे लिख लेते हैं। प्राइम नंबर होते हैं विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर। 2 फैक्टर्स कौन से 1 एंड नंबर इटसेल्फ। अब देखो हमारे पास 11 है, उसके भी हमारे पास 2 ही फैक्टर हैं, 1 एंड नंबर से इटसेल्फ। तो हम छोटे होते ऐसे भी बोल लेते थे इसको, प्राइम नंबर्स को, जो किसी और के टेबल पे नहीं जाते। अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो इसकी डेफिनेशन यही है, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। पर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, कुछ बच्चों ने ऐसे याद करा होगा, प्राइम नंबर्स जो किसी और के टेबल पे नहीं जाते। 11 खुद के टेबल पे आता है, 13 खुद के टेबल पे आता है, 17 खुद के टेबल पे आता है, 19 खुद के टेबल पे आता है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर जो हमारे पास प्राइम है वो कौन से नंबर्स हैं? देखो 21 है, वो तो 3 के टेबल पे आता है तो वो नहीं है। 21 23, तो नेक्स्ट नंबर कौन सा हो गया हमारे पास?
23, और उसके बाद 24, 25, 26, 27, 28, 29, नेक्स्ट नंबर कौन सा मिला 29, फिर उसके नेक्स्ट 31। अब ये तीनों नंबर हैं जो किसी और के टेबल पे नहीं जाते, या फिर इसको मैथमेटिकली बोल सकते हैं, इसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं, 1 and 23, 1 and 29, 1 and 31। तो सीरीज़ हमारी क्या बन गई, जो सीक्वेंस इन्होंने बोली थी वो कौन सी सीक्वेंस है, रिक्वायर्ड सीक्वेंस, उसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स बतानी थी वो भी हमने बता दी। तो सीरीज़ कौन सी बन गई हमारे पास, दिस एंड दिस 3 टर्म्स, 23, 29 एंड 31, ये आंसर। अब हमारे पास वी नो दैट, थर्ड क्वेश्चन, वी नो दैट नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, आर दे क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, प्रोवाइड ए कपल ऑफ एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर आंसर। उन्होंने ऑलरेडी हमें बता दिया है कि जो नेचुरल नंबर है क्लोज्ड अंडर एडिशन है। क्लोज्ड अंडर एडिशन मतलब कि दो नेचुरल नंबर को अगर हम ऐड करें, सम ऑफ टू नेचुरल नंबर, मतलब अगर हम दो नेचुरल नंबर को ऐड करें, मान लो 3 + 4 करा वो 7, वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। इट मीन्स क्या हो गया, क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्लोज्ड अंडर एडिशन, अगर दो नंबर को ऑपरेट करें, जो रिजल्टिंग नंबर आए वो नंबर भी उसी में बिलोंग करता है। दो नेचुरल नंबर लिए 3 and 4 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, रिजल्ट आफ्टर एडिशन 7 आल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो क्या हो गया हमारे पास, क्लोज्ड अंडर एडिशन। ये तो हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन थी। अब हमने क्या करना है, प्रूव करना है, आर दे क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, प्रोवाइड ए कपल ऑफ एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर आंसर। अब हमने कोशिश ना ऐसी एग्जाम्पल लेनी होती है अगर कोई नेगेटिव में आ जाए कि आंसर को झुठला दे, फॉल्स आ जाए, तो वो हम एक दो ही देंगे तो हमारा प्रूव हो जाता है। ट्रू के लिए हमें फैक्ट्स सब कुछ पता होना चाहिए, ट्रू तब होता है कि जनरल रिजल्ट आए। तो अब हमें पता है कि अगर देखो 3 4 को सब्ट्रैक्ट करें, मान लो 3 - 4 करा तो हमारे पास आंसर क्या आया, -1। ये तो इंटीजर में सीखा है, स्मॉलर इंटीजर में से अगर लार्जर इंटीजर माइनस करेंगे हम लार्जर नंबर, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाता है, नेगेटिव। तो ये -1 नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे पास, हमें पता है नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3, नो नेगेटिव नंबर। तो हमारे पास अगर नेचुरल नंबर 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं तो -1 तो आया ही नहीं, तो -1 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर -1 नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता तो हम कह सकते हैं दे आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। एक आधी एग्जाम्पल और लेते हैं, मान लो 5 - 7, तो ये भी आंसर कितना आ गया, -2। दिस अगेन डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हम ऑपरेट कर रहे हैं दो नेचुरल नंबर्स को, पर आफ्टर ऑपरेशन रिजल्ट नेचुरल नंबर नहीं आ रहा, तो हम कहेंगे जो ऑपरेशन करा, ऑपरेशन कौन सा करा हमने, ऑपरेशन करा है सब्ट्रैक्शन, तो हम कहेंगे नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि आफ्टर रिजल्ट वो जो नंबर आ रहा है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं कर रहा, इसलिए नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन। एंशियंट इंडियंस यूज द जॉइंट्स ऑफ देयर फिंगर्स टू काउंट, ए प्रैक्टिस स्टिल seen today. Each finger has 3 joints. The thumb is used to count them. How many can you count on one hand? How does this relate to ancient Beit 12 system? Solution. वैसे तो इंफॉर्मेशन काफ़ी इन्होंने दे रही है, तो हमारे पास फिंगर्स कितनी है, फिंगर्स ऑन वन हैंड कितनी है, हमारे पास 4, और जॉइंट ऑन ईच फिंगर कितने हैं, 3। तो टोटल जॉइंट्स कितने हो गए हमारे पास, जो टोटल जॉइंट्स हुए कितने हैं, 12 जॉइंट्स। अब फिंगर्स ऑन वन हैंड 4 फिंगर्स और जॉइंट्स ऑन ईच फिंगर
3। तो अगर हमने काउंटिंग करनी है यहाँ से देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 की हो गई। और थंब यूज़ हुआ है इन काउंटिंग करने में, तो मतलब थंब वाले काउंट नहीं करेंगे क्योंकि थंब तो यूज़ करा है इनको काउंटिंग करने के लिए। तो लिख सकते हैं थंब इज यूज्ड टू काउंट 12 नंबर्स। तो यही सिस्टम आगे चल के बेस 12 सिस्टम बन गया, क्योंकि वो 12 के ग्रुप्स में काउंटिंग करते थे, जैसे 12 12 2 3 टाइम्स ऐसे काउंटिंग करते थे वो 12 12 के पेयर्स में, ग्रुप्स में। तो जब 12 12 के ग्रुप्स बनते गए तो आगे चल के ये डेवलप हो गया, किस चीज़ में डेवलप हो गया, ये बेस 12 सिस्टम में। हम लिख सकते हैं कि एंशियंट पीपल यूज्ड 12 की ग्रुपिंग में काउंटिंग करना विद हैंड्स। तो ये ग्रुपिंग होती गई और उन्होंने ग्रुपिंग करते करते ये डेवलप हो गया बेस 12 सिस्टम में। थैंक यू स्टूडेंट्स। एक बार और अगर करना है तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा मर्चेंट वाला, उसमें क्या कहा था उन्होंने कि एक इंगोट्स के बदले कितने मिलते हैं उसको, अगर 12 बैग ऑफ स्पाइसेस हैं उसके पास तो कितनी इंटें मिलती हैं। 2 बैग्स के बदले 15 इंगोट्स, तो 1 बैग के बदले 15/2, तो 12 के बदले 15/2 इंटू 12 19 इंगोट्स। ही विल लीव विद 19 इंगोट्स। सेकेंड क्वेश्चन में प्राइम नंबर की सीक्वेंस बन रही थी, हमने फर्स्ट 4 उन्होंने दी थी, नेक्स्ट 3 हमने खुद से डिराइव करी हैं, जो नेक्स्ट 3 प्राइम नंबर्स थे वो ले लिए। थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने दिया था कि क्लोज्ड अंडर एडिशन तो है, सब्ट्रैक्शन के बारे में हमने बताना था। तो 2 नंबर की सब्ट्रैक्शन करी हमने तो वो नेगेटिव में आ गया, और नेचुरल नंबर पता है हमें पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, सारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं, तो वो नेगेटिव नंबर बिलोंग नहीं करता नेचुरल नंबर्स को, तो नेचुरल नंबर डजेंट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। आगे फोर्थ क्वेश्चन में था कि ये जो काउंटिंग है वो कितने नंबर तक होती है 1 हैंड पे, तो 1 हैंड पे कितने की काउंटिंग होती है, अगर थंब यूज़ कर लेते हैं तो ये वाली सारी फिंगर्स की ही काउंटिंग होती है, थंब तो यूज़ करते हैं हम काउंटिंग करने के लिए। तो 12 के पेयर्स में, ग्रुप्स में हम कह सकते हैं कि काउंटिंग होती है, उसी से ये डेवलप हो गया 12 बेस सिस्टम। थैंक यू स्टूडेंट्स। ये था क्लास 9th गणिता मंजरी का द वर्ड ऑफ नंबर्स चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।